हाय दोस्तों, नमस्कार। पायोनियर पॉइंट क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन नंबर 41 तक कल देखे थे, आज उसको आगे बढ़ाते हुए आर्य अग्रवाल की जो संख्या पद्धति है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अन्य लोग को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चैनल को बढ़ाने में मदद करें, लाइक करें और जो आपका सुझाव हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। आपके सुझावों पर अमल करके वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप सभी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 42 है। 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 645 465 665 415। इसका मान हम सबको बताना है। इसका मान हम सबको बताना है कि ये कैसे हो जाएगा। इसका मान हम सबको बताना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे क्या कि जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आपको ज्ञात है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसको हम तोड़े हैं। इसको तोड़े, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो फिर ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पहले से ही है -4 गुने 465 गुने 415, ये पहले से है। तो आप देख सकते हैं अगर ये एक साथ हो जाए और ये एक साथ हो जाए तो 4ab 2ab और ये हो गया 4ab। देखिएगा, ये हो गया 2ab और ये हो गया 4ab। अगर इसको हम ये मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये जैसा है वैसा ही ये है, ये जैसा है वैसा ही ये है। देख रहे हैं, ये जैसा है वैसा ही ये है और यह जैसा है वैसा ही यह है। तो ए बी कुल मिला के हो रहे हैं, कुल मिला के ए और बी हो रहे हैं। तो इसको अगर हम माने कि अगर ये पूरा एक साथ है और ये पूरा एक साथ है तो ये 4ab हो गया, 4ab, और ये 2ab, 4ab में से 2ab घटेगा। और क्यों घटेगा? इसलिए घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, तो ये कुल मिला के हो जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है। तो कुल मिला के हो जाएंगे ये 465 का स्क्वायर प्लस 415 का स्क्वायर और 2ab में से -4ab घटेगा। ये ज्यादा है तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा, इसका चिन्ह रहेगा, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह होता है। तो
में से घटेगा 2, तो फिर 2ab बच जाएगा, 2ab बच जाएगा। तो आप देख लीजिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है सूत्र? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसके पूरा के बदले हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा के बदले लिख सकते हैं। इसको हम पूरे के बदले ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब घटाइए, 50 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 50 का वर्ग, 50 गुने 50 का वर्ग हो गया 2500। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन था ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कौन कौन है इसमें ऑप्शन में? 2500 है, और फिर उसके बाद है 3160 है, और फिर है 3500 और 3600। तो कौन उत्तर होगा इसका? ये नंबर सही होगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसको तो हम देख रहे थे, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो अब 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 735 गुने 735 प्लस माइनस 105 गुने 105 735 गुने 735 प्लस 735 गुने 105 प्लस 105 गुने 105। आप जरा देखिए इसको सूत्र से अगर नहीं बनाएंगे तो गुना करने में और जोड़ने घटाने में ही लंबा प्रोसेस लग जाएगा, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन में बहुत से बहुत ज्यादा समय दे देंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, उसको प्रयोग में लाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी दोनों सूत्र का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे ज्यादातर तौर पर। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ये हो जाएगा बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू आई हो जाएगा माइनस बी क्यू। अगर ये क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। तो ये
है ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे इसका सूत्र हम यहां लिख लिए। देखिए यहां ए माइनस बी के होल क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं अब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जितना इससे ही कैंसिल हो गया, बच गया क्या? ए माइनस बी। तो ये कितना है? 735। अब बी कितना है? 105। घटा लीजिए, 6 से 30 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा 0 और 3 में से 0 घटेगा 3 और 7 में से 1 घटेगा 6। ये 6 से आंसर इसका हो जाएगा। तो हम पूरा सूत्र अगर पूरा ये लिखकर हम समझना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन काफी समय में लगेगा, क्योंकि प्रश्न में परीक्षा में हमें बहुत प्रश्न होते हैं और समय बहुत कम होता है। इसलिए हम ऐसे सोच का प्रयोग करेंगे, ऐसे सोच का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऐसे सोच का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न में क्या रखा है? 44 में है 6 से 80 गुने 6 से 80, 6 से 80 गुने 6 से 80, 6 से 80 गुने 6 से 80 जोड़ 320, जोड़ 320 गुने 320 घटाओ 6 से 80 गुने 320 बटे 6 से 80 गुने 6 से 80 प्लस 320 गुने 320 गुने 320। आप देख सकते हैं, फिर हम यही वाला प्रयोग यहां भी करेंगे, यही वाला प्रयोग यहां भी करेंगे, यही वाला प्रयोग यहां भी करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, ये कौन वाला है? ए क्यू, ये क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अगर इसको मानते हैं, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो हो गया ना ए क्यू। ए का घात 2 माने ए 3 बार है तो ए के घात 3 लिख सकते हैं, ये 3 बार है तो बी के घात 3 बार लिख सकते हैं। मतलब ये 3 बार है तो 6 से 80 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, अब प्लस 320 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब इसको हम लोग मान रहे हैं ए तो ये क्यू, इसको मान रहे हैं बी तो बी क्यू, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब ये क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यूब हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यूब हो रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यूब का सूत्र ये होता है, देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यूब का सूत्र ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम कहानी यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन सेम है, तो ये क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बट इसका सूत्र होता है, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 1 बटे ए बी का मान होता है, ए प्लस बी का मान होता है, ए प्लस बी जोड़ दीजिए, ए और बी कितना है? ये 6 से 80 और जोड़ बी कितना है? ये का मान तो चूंकि रखना पड़ेगा ना, ये तो है, ये तो नहीं कैंसिल हुआ है, तो ये प्लस बी है कितना? 320। तो इसको यहां रख सकते हैं 1 बटे 6 3 9 1 10, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये आंसर होगा, राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रकार के है, ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही प्रकार के है, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, ये हो जाएगा। बस अर्थात इसके लिए आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये सब वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसे भी गणित जो पढ़ने के उद्देश्य होते हैं, गणित को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य यही है कि उसकी मानसिक जो सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता को विकसित करना, मानसिक क्षमता को विकसित करना, सोचने की क्षमता को, तार्किक शक्ति, ये सब में माने विकास करना। तो इसलिए गणित को पढ़ने का उद्देश्य है। और जब गणित के पढ़ने का उद्देश्य ये है तो वहां तो हम दिमाग का प्रयोग करेंगे, वहां तो सोचने की शक्ति को बढ़ाना है जब, तो फिर तो सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास जब तक आप नहीं कीजिएगा आपको तो बनाने नहीं आएगा, या बनाने पहले से आता हो तो ठीक है, अगर आप नए सीख रहे हैं तो फिर आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 45 पर आते हैं। 9 से 63 गुने 9 से 63 गुने 9 से 63 प्लस 137 गुने 137 गुने 137, तो और बाटा में है 9 से 63 गुने 9 से 63 माइनस 9 से 63 गुने 137 प्लस 9 से 137 गुने 137। तो आपको ऐसा अनुमान लग गया होगा, आपको ये अनुमान लग गया होगा कि इसका क्या मान होने वाला है, इसका क्या मान होने वाला है, आपको बिल्कुल अनुमान लग गया होगा। ये ए, अगर आप इसको मानते हैं ए है, इसको आप मानते हैं ए है, ये ए है, इसको आप ए मानते हैं, और इसको आप बी मानते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब, देख रहे हैं ए क्यूब, ये हो गया प्लस बी क्यूब, ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या, ए प्लस बी। अगर इतना रहे तो इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए का मान है 9 से 63, ए का मान है 9 से 63 और बी है 137। जोड़ लीजिए कितना होता है, 7 3 10, 6 3 10 के जीरो हाथ में 9 1 10 1 1100, तो 1100 इसका राइट आंसर होगा। अब हम कुछ करना सीख लिए हैं, जब तक आप इसको बार बार जब अभ्यास कीजिएगा तो इसके पहले जैसे बना रहे थे वैसे बनाने की जरूरत नहीं होगी, वैसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। देख लीजिए कैसे हुआ है, बात समझा ना। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचल का से ऊपर का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए प्लस बी बचेगा, तो ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए, जोड़ दिए, उत्तर हो गया। तो ये था 45 नंबर। ये था 45 नंबर प्रश्न। ये था 45 के बाद आप देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए। 256 गुने 256, 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 बटे 112। फिर आप सोच सकते हैं क्या इससे इसमें गुना किया जाए, क्या इससे इसमें गुना करके यहां लिखा जाए, और फिर माइनस इससे इसमें गुना करके यहां लिखा जाए, फिर बटे में 112 लिखा जाए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर गणित का जब काम ही है सोचना, तार्किक शक्ति को बढ़ाना, तो फिर आप सोच लीजिए, ये अगर इसको ए मानते हैं, इसको अगर आप बी मानते हैं, अगर इसको आप ए मानते हैं, इसको अगर आप बी मानते हैं, तो हो गया ना ए गुने ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, होता है। तो बस वही काम हम लोग करेंगे, गुना नहीं करने वाले हैं, बस उसका मान लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे 112। देखिए 106 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 112 ये हो रहा है, 112 से 112 कैंसिल। समझ में आई ना बात, ये इसका मान 112 हो रहा है, तो 112 से 112 कैंसिल होगा,
और तो 112 से 112 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 हाथ में 1 4। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई तो प्लीज आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और अपना सुझाव भी दीजिए। अब 47 नंबर को देखते हैं। ए बराबर है 11, ये बराबर है 11, बी बराबर है 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? अब तो सबका मान लिखना पड़ेगा। संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन वही ज्यादा समय लगेगा। अगर इसमें हम इस सब का मान रखें तो बिल्कुल ज्यादा समय लगेगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बटे ए माइनस बी, 1 बटे ए माइनस बी बचेगा। तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे? सीधे डायरेक्ट इसके बदले इस ऐसा तो नीचे आएगा तो कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा ए माइनस बी। तो ये बटे 11 घटाओ 9 यानी कि 1 बटे 4 आंसर 1 बटे 4 इसका उत्तर होगा। ये 47 नंबर प्रश्न है। देख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ये होगा ना, तो इससे ये तो कैंसिल होगा, इससे ये तो कैंसिल होगा। तो बच क्या गया? ऊपर 1 और नीचे बच गया 1 घटाओ बी। तो बस ए का मान रख दिए और बी का मान रख दिए, घटा लिए, हो गया 1 बटे 4। हम इतना बड़ा सा यहां पर क्यों लिखने जाए? हमको तो वहां टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वहां क्यों लिखें? हमको तो जल्दी से सटीक उत्तर खोजना है ना, तो वहां पे हम ऐसा क्यों लिखें? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय लगे